नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भादो मास कृष्ण पक्ष एकादशी कब है, व्रत कब रखें, पारण कब करें, एकादशी तिथि कब से कब तक, द्वादशी तिथि कब से कब तक, संपूर्ण पारण विधि और कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एक साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 23 अगस्त को अजा एकादशी व्रत रखा जाएगा। अजा एकादशी व्रत रखने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अजा एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व है। अजा एकादशी का व्रत हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अजा एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। अजा एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से उनके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अजा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, इसलिए इसका नाम अजा है। इस बार अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को किया जाएगा। 23 तारीख को सूर्योदय के समय एकादशी होने और अगले दिन यानी 24 अगस्त को सुबह 8:31 तक द्वादशी होने से 23 तारीख को एकादशी और 24 तारीख को सुबह 8:31 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना शास्त्र के अनुसार अनुकूल और लाभप्रद होगा। अजा एकादशी व्रत का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। अजा एकादशी 2022 एकादशी तिथि प्रारंभ 22 अगस्त सोमवार सुबह 3:37 से, एकादशी तिथि समाप्त 23 अगस्त मंगलवार सुबह 6:07 पर। अजा एकादशी भादो मास कृष्ण पक्ष 23 अगस्त मंगलवार सूर्योदय सुबह 6:09 पर, सूर्यास्त शाम 6:49 पर। 24 अगस्त बुधवार सूर्योदय सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:48 पर। अजा एकादशी साल 2022 द्वादशी तिथि प्रारंभ 23 अगस्त मंगलवार सुबह 6:08 से, द्वादशी तिथि समाप्त 24 अगस्त बुधवार सुबह 8:31 पर। अजा एकादशी व्रत के नियम। अजा एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय के पहले ही नहा लें। अजा एकादशी व्रत से एक दिन पहले चावल न खाएं और सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें। व्रत रखने से पहले सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाएं। अजा एकादशी व्रत में पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। घर परिवार पास पड़ोस में किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़े। व्रत के दिन किसी को अपशब्द न कहें। अजा एकादशी व्रत की रात में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन करें। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि को व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत संबंधी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रत की दशमी तिथि के दिन व्यक्ति को मांस कदापि नहीं खाना चाहिए। शाक आदि भोजन करने से भी व्रत के पुण्य फलों में कमी होती है। इस दिन शहद का सेवन करने से एकादशी व्रत के फल कम होते हैं। दशमी तिथि की रात्रि में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चने नहीं खाने चाहिए। व्रत के दिन और व्रत से पहले के दिन की रात्रि में कभी भी मांग कर भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन दूसरी बार भोजन करना सही नहीं होता है। व्रत के दिन और दशमी तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत की अवधि में व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए। एकादशी व्रत हो या अन्य कोई व्रत, व्यक्ति को दिन समयावधि में शयन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पान नहीं खाना चाहिए। दातुन नहीं करना चाहिए। किसी पेड़ को काटना नहीं चाहिए। दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए।
झूठ का त्याग करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत महत्व। मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत अनेकों पुण्यों को देने वाला होता है। सभी वैष्णव या श्री कृष्ण के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत इसलिए करते हैं ताकि मृत्यु से पहले उन्हें भगवत दर्शन हो। साथ ही यह भी कहा जाता है कि एकादशी का व्रत मोक्षदायक होता है। इस दिन व्रत करने से जीवात्मा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम यानी वैकुंठ धाम में वास करती है। भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के उपेंद्र रूप की विधिवत पूजा की जाती है। अजा एकादशी का महत्व सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इस संबंध में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं, साथ ही उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। कपड़ा बिछाकर हम अक्षत अथवा सफ़ेद तिल रखेंगे, उसके ऊपर हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। इसके बाद हमें गौरी गणेश जी को स्थापित करना चाहिए। आज के दिन यदि आपके पास भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बाल गोपाल अथवा शालिग्राम किसी के भी आपके पास विग्रह या मूर्ति हो तो उसका आप अभिषेक अवश्य करें। पंचामृत से पीले पुष्प ले लीजिए, यहाँ मैंने पीले पुष्प रखे हुए हैं। यहाँ पे पान अवश्य रखिए, पीले फल ले लीजिए। ये सारी व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे मैंने माखन मिश्री रखा है कान्हा जी के लिए, पंचामृत बनाया हुआ है। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने अभिषेक अवश्य करिए। यहाँ पे देखिए मैंने पुष्पमाला अर्पित कर दी है भगवान की प्रतिमा पर। हमें अपना शुद्धिकरण करने के बाद जल और भूमि के पूजन करना चाहिए। अब हम व्रत का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने की विधि मैंने अपने इसी चैनल पर डाली हुई है। इनको हम लोग शंख में पंचामृत डालकर तब स्नान कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। मैंने शुद्ध जल से स्नान करवाया, गंगा जल से। उनको मैंने इत्र का भी स्नान कराया। यहाँ पे देखिए पुष्प आदि अर्पित करे हैं। केसर का तिलक लगाना चाहिए। केसर में हल्दी मिलाकर, गंगा जल मिलाकर, इसको स्वर्ण तिलक कहते हैं। ये देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमा में लगाइए। अब पूजन करने के बाद आपको दीपक जलाकर यहाँ पर हाथ में तिल लेकर और पुष्प लेकर कथा सुनना चाहिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। अजा एकादशी कथा। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र और स्वयं को बेच दिया, और वह स्वयं राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों को कफन देने का काम कर रहा था। मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में ये विचार करने लगता कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधिपूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधिपूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया।
अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।